माननीय हाईकोर्ट की हस्तक्षेप के बाद से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही यूपी टेट 2026, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 3 मई 2026 है, 30 अप्रैल 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर से पात्रता में महत्वपूर्ण बदलाव किया हुआ है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा एनआईएस से 18 मंथ ओडीएल मोड में डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी औपचारिक तौर पर पात्र मान लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर इन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। हालांकि ये जो मौका है वो औपचारिक है। माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के अधीन इन अभ्यर्थियों की पात्रता को रखा गया है। इसका मतलब कि अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि इस मामले की अंतिम रूप से सुनवाई नहीं हुई है, मामले की सुनवाई होने के बाद से जो अंतिम फैसला आएगा उस फैसले से डायरेक्टली ये अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन प्रभावित होंगे। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति देख पा रहे होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका संख्या दिसंदिस में पारित माननीय न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के आदेश दिनांक 24/4/2026 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है। यहाँ पर देख सकते हैं 12वां पैराग्राफ जो माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट था उसमें ये मेंशन किया गया था, इन व्यू ऑफ एफोरसेड फैक्ट एंड सिचुएशन द वेरी पर्पज ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दीज matters would frustrate if the petitioners as well as those persons who are having 18-month diploma in DLED ODL mode are not allowed to participate in TET examination। माननीय हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी किया कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन सभी केसेस में ऑर्डर्स दिए गए हैं, अगर इन 18 मंथ वाले एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। 13वें पैराग्राफ में इन्होंने ये कहा, इन सच सर्कमस्टेंसेज रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू अलाउ पिटिशनर्स एंड अदर सिमिलरली situated candidates to appear in the UP TET examination 2026 provisionally subjected to their fulfilling the criteria that they were employed or on or before 10/8/2017 and are having 18-month diploma in DLED ODL. However, their consideration shall be abide by the final outcome of the petition। माननीय हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी किया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे इसमें उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप जितने भी पिटिशनर्स हैं और इस प्रकार की योग्यता हासिल करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब केवल पिटिशनर्स को अलाउ नहीं किया गया बल्कि जितने भी इस तरीके के कैंडिडेट हैं जो कि 18 मंथ का एनआईएस डीएलएड कोर्स किए हुए हैं, और ध्यान से सुनिएगा, दिनांक 10 अगस्त 2017 को या फिर इससे पहले वो एनआईएस डीएलएड में एडमिशन लेने की सारे शर्त पूरे कर रहे थे, यानी कि वो प्राइवेट में, एडेड में या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो वो सभी कैंडिडेट 18 मंथ का अगर एनआईएस डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो यूपी टेट में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया कि इनकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो इस जो याचिका दायर की गई है इसके फाइनल आउटकम के अधीन रहेगी। मतलब कि भविष्य में जाकर के अगर इनके अगेंस्ट में फैसला आता है तो इनकी जो अभ्यर्थन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इन कैंडिडेट्स को पात्र मान लिया हुआ है। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लें अंतिम में, माननीय उच्च न्यायालय के उपयुक्त आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट दिसंदेश पर जाकर के निर्धारित अंतिम तिथि 3 मई 2026 तक विज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि उनका अभ्यर्थन पूर्णतया औपबंधिक एवं प्रश्नगत याचिका पर में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। वही बातें जो मैंने आपको बताई कि इनको पात्र माना गया है, लेकिन जो जजमेंट आएगा उससे डिसाइड होगा इनका अभ्यर्थन। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं एनआईएस डीएलएड वाले, अभी तक अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा कि उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है एनआईएस वाले कैटेगरी का कि उनको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उनके जजमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि जो रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उनके समकक्ष इसको माना जाए। तो अब अगर एनआईएस का कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं दिया गया तो जो रेगुलर डीएलएड वाला ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया गया तो कोई ना कोई एक विकल्प तो आपको चुनना होगा। अब आपको अलाउ कर दिया गया है और ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि किसको हम चुन करके आगे बढ़ें। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर डीएलएड के समकक्ष इनको माना जाएगा, तो रेगुलर डीएलएड वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या उन कैंडिडेट्स के लिए हो रही है जो कि 18 मंथ का NIOS डीएलएड कोर्स तो किए हुए हैं, लेकिन वो ग्रेजुएशन नहीं है, क्योंकि NIOS डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए शर्त केवल ये थी कि 10 अगस्त 2017 तक जो भी प्राइवेट, एडेड या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे थे और 12th वो पास थे, तो वो NIOS डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए एलिजिबल थे। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो टेट या फिर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए जो पात्रता रखी गई है वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड रखी गई है। तो वहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी केवल आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के भी डिटेल आपसे मांगे जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप एक ऑप्शन वहाँ पर आएगा टीचर वाला, उसको जब आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो जो ग्रेजुएशन वाला डिटेल है वो आपका हाइड हो जाएगा। देखिए जो आयोग के द्वारा वेबसाइट डिजाइन की गई है उसमें बहुत सारी खामियां थी, स्टार्टिंग से लेकर के बहुत सारे चेंजेस भी किए गए, बावजूद इसके अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। क्योंकि आयोग पहली बार इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है, अनुभव की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस वजह से ऐसा नहीं कि आपकी पात्रता ही खत्म कर दी जाएगी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको पात्र मान लिया था तो आयोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है। अब इन्होंने आपको पात्र नहीं माना वो अलग मैटर है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने आपको पात्र माना हुआ है। और हालांकि ये औपबंदी का भी आदेश है, जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके फेवर में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।